Hello friends, welcome to my YouTube channel Study with Ruchi. I am Ruchi Rawat, your economics teacher. लास्ट वीडियो में मैंने आपको इकोनॉमिक्स और उसके क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड एक छोटा सा इंट्रो दिया था। आज इस वीडियो में मैं आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के यूनिट 1 के बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट है, इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स समझाऊंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको और भी हेल्पफुल वीडियो शेयर कर सकूं। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड यस डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। सो स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास के मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि आपकी फर्स्ट बुक है मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसका हम यूनिट 1 का चैप्टर नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर के से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगी। स्टूडेंट्स, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट चैप्टर बहुत ही लेंथी चैप्टर है, तो मैं आपको इसके इम्पॉर्टेंट जो भी टॉपिक्स हैं टॉपिक वाइज वीडियोस बना करके आपको टाइमली शेयर करती रहूंगी। सबसे पहला जो इसमें टॉपिक आता है बेसिक एक्टिविटी इन एन इंडियन इकोनॉमी। इसको हम बेसिक एक्टिविटी भी कहते हैं या फिर हम फेजेस भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन पेपर में आपके पास 3 बेसिक एक्टिविटीज या फिर फेजेस आए इकोनॉमी के, तो आप कंफ्यूज मत होना, बेसिक एक्टिविटी या फेजेस एक ही चीज है। तो बेसिकली इंडियन इकोनॉमी के अंदर 3 एक्टिविटीज हम करते हैं, 3 टाइप्स की एक्टिविटीज करते हैं। द फर्स्ट वन इज प्रोडक्शन, सेकंड इज कंजम्पशन एंड थर्ड एक्टिविटी इज इन्वेस्टमेंट। तो प्रोडक्शन की अगर हम बात करें, एनी एक्टिविटी विच रिजल्ट्स इन वैल्यू एडिशन, यानी कि हमारी इंडियन इकोनॉमी में कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे वैल्यू एडिशन होती है, यानी कीमत बढ़ती है, एडिशन हमारी वैल्यू एडेड होती रहती है, तो उसको हम प्रोडक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारी इंडियन इकोनॉमी में डेली प्रोडक्शन होता है, जैसे गुड्स का, सर्विसेज का, राइट। तो प्रोड्यूसर्स का काम है प्रोडक्शन करना। तो जैसे ही हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस खत्म होता है तो सेकंड स्टेप आता है कंजम्पशन का, क्योंकि प्रोड्यूसर्स ने क्या किया, प्रोड्यूसर्स ने प्रोडक्शन कर दिया। अब प्रोडक्शन हमारा किसके पास पहुंचता है, कंज्यूमर्स के पास। तो कंज्यूमर्स अपनी वांट को, यानी कि अगर हम कंजम्पशन की डिफाइन पढ़ें, कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, यानी कि प्रोड्यूसर्स ने प्रोडक्शन किया और कंज्यूमर्स ने अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स को कंज्यूम कर लिया, जिससे कि उनकी वांट सेटिस्फाई हो गई। तो प्रोडक्शन प्रोड्यूसर्स द्वारा किया जाता है एंड कंजम्पशन कंज्यूमर्स द्वारा किया जाता है। एंड द थर्ड टॉपिक इज इन्वेस्टमेंट, नेट एडिशन टू द कैपिटल। ये हमारी नेट एडिशंस को बढ़ाता है, कैपिटल को बढ़ाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास जो भी पैसा है हम क्या करते हैं, अपनी सैलरी का कुछ पार्ट हम कंज्यूम कर लेते हैं, उसी का कुछ पार्ट हम सेविंग कर लेते हैं या फिर हम इन्वेस्ट करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट क्या करता है, नेट एडिशन हमारी जो भी कैपिटल है उसको बढ़ाता है, इसीलिए हम इसको कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं। तो ये 3 हमारे मेन एक्टिविटी होती है विच वी डू इन आवर इंडियन इकोनॉमी। द फर्स्ट इज प्रोडक्शन, सेकेंड इज कंजम्पशन and the third is investment. These are the 3 phases of an Indian economy. 3 phases पढ़ने के बाद final goods next topic आता है आपका final goods। अब बेटा ये goods क्या होते हैं, goods का मतलब होता है कोई भी वस्तु जो प्रोड्यूसर्स जिनका प्रोडक्शन कर रहा है। लेकिन ये final goods क्या है, these goods are meant for final consumption by consumer or for investment by firm। यानी कि ये फाइनल गुड्स जो होते हैं, ये वो गुड्स होते हैं, ये वो वस्तुएं होती हैं जो कि कंज्यूमर द्वारा जिनको फाइनली कंज्यूम कर दिया जाता है, यानी कि उसमें और किसी फर्दर चेंजेस की जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, मुझे
बहुत तेज भूख लगी है तो मैं शॉप में, मुझे ब्रेड की रिक्वायरमेंट है तो मैं शॉप में जाऊंगी और फाइनली वहां से ब्रेड खरीद के लाके उसको कंज्यूम कर लूंगी। मैं उससे कुछ फर्दर प्रोडक्शन नहीं कर रही हूँ। यानी कि फाइनली मुझे भूख लगी थी, मैं शॉप में गई, मैं ब्रेड खरीद के लाई एंड एज अ कंज्यूमर मैंने फाइनल गुड्स को, उसको ब्रेड को एज अ फाइनल गुड कंज्यूम कर लिया, जिससे कि मेरी वांट कंप्लीटली सेटिस्फाई हो गई। तो फाइनल कंजम्पशन जो कि कंज्यूमर द्वारा किया जाता है, या फिर इन्वेस्टमेंट भी हम इसको कहते हैं, कर सकते हैं, जो कि फर्म द्वारा किया जाता है। तो बेसिकली फाइनल गुड्स आपके 2 टाइप्स के होते हैं, जिनको हम कंज्यूमर गुड्स भी कहते हैं या फिर हम इसको कैपिटल गुड्स भी कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरमीडिएट गुड्स। व्हाट आर इंटरमीडिएट गुड्स? देखिए, हमारे पास क्या होता है, जो प्रोड्यूसर होता है वो क्या करता है, उसके पास बहुत सारे गुड्स होते हैं, जिसमें से फाइनल गुड्स बनाने के लिए उसको किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है? एज अ रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल हमारे पास क्या होता है? रॉ मटेरियल मतलब किसी भी चीज को फाइनल गुड में कन्वर्ट करने के लिए हमको रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट्स होती है। तो वो रॉ मटेरियल, एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, लाइक मुझे ब्रेड पकोड़ा बनाने हैं, एज अ फाइनल गुड ब्रेड पकोड़ा हम यूज करेंगे, बट ब्रेड पकोड़ा बनाने के लिए मुझे ब्रेड की रिक्वायरमेंट है। तो ब्रेड पकोड़ा के लिए ब्रेड एज अ रॉ मटेरियल मैं यूज कर रही हूँ। तो फाइनली यही होता है, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो प्रोडक्शन करते हैं, तो प्रोडक्शन के लिए उनको फाइनल गुड बनाने के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है, जिसको हम इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। यानी कि दीज गुड्स आर यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। यानी कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये वो रॉ मटेरियल्स हैं जो कि फाइनल प्रोडक्शन के लिए या फाइनल गुड्स बनाने के लिए यूज में लाए जाते हैं, और रीसेल पर्पस के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। यानी कि प्रोड्यूसर्स के पास अगर ऐसा कुछ है जिसको वो रीसेल के लिए यूज में ला रहा है इन अ सेम ईयर में, तो वो आपका इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा। जैसे कि प्रॉपर्टी, अगर मैं प्रॉपर्टी फाइनली अपने लिए एज अ कंज्यूमर, एक कंज्यूमर प्रॉपर्टी खुद के लिए खरीद रहा है तो वो उसके लिए फाइनल गुड होगा। बट अगर एक बिल्डर प्रॉपर्टी खरीद रहा है फॉर रीसेल तो वो उसके लिए इंटरमीडिएट गुड होगा। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज कंजम्पशन गुड्स। व्हाट आर कंजम्पशन गुड्स? गुड्स विच आर यूज्ड बाय अल्टीमेट कंज्यूमर फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट। यानी कि ऐसे गुड्स जो कंज्यूमर्स की वांट को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं, तो वो कंज्यूमर गुड्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे एक जीन्स की रिक्वायरमेंट है तो मैं मार्केट में जाकर के अपने लिए जीन्स खरीद लेती हूँ, तो वो जीन्स मेरी वांट को डायरेक्टली सेटिस्फाई कर रही है, तो वो मेरे लिए क्या होगी, मतलब वो फाइनल गुड अगर मैं एज अ कंज्यूमर मैं उसको यूज कर रही हूँ और वो मेरी वांट को डायरेक्टली सेटिस्फाई कर रही है, दैट मीन्स वो मेरे लिए कंजम्पशन गुड है, क्योंकि वो मेरी वांट को डायरेक्टली सेटिस्फाई कर रही है। द नेक्स्ट टॉपिक इज कैपिटल गुड। What are capital goods? Goods which are used for producing other goods, यानी कि ऐसे गुड्स जो बाकी के गुड्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, वो आपके कैपिटल गुड्स कहलाते हैं। कैपिटल जो आपके गुड्स फर्दर जो नए प्रोडक्शन आपका हो रहा है उन गुड्स को प्रोड्यूस करने में आपकी हेल्प कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मशीनरी या ऑल काइंड्स ऑफ इक्विपमेंट आप इसमें लेकर के चल सकते हो। Our next topic is very important topic। इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है बेटा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पर्टिकुलर चैप्टर का। अब ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है? इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ मनी एंड गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। स्टूडेंट्स, सर्कुलर फ्लो बेसिकली हाउस होल्ड और फर्म के बीच होने वाला मनी का एक सर्कल होता है, तो इसीलिए हम इसे सर्कुलर फ्लो कहते हैं। यानी कि मैं आपको बताऊंगी, आगे एक्सप्लेन करूंगी सर्कुलर फ्लो के बारे में कि किस तरीके से एक हाउस होल्ड फर्म को सर्विसेज देता है और फर्म उन सर्विसेज के बदले किस तरीके से हाउस होल्ड को मनी ट्रांसफर करता है। तो ये जो एक सर्कल बनता है बिटवीन हाउस होल्ड एंड फर्म के बीच में जो सर्कल बनता है, इसी फ्लो को हम कहते हैं सर्कुलर फ्लो।
सर्कुलर फ्लो के अंदर 2 टाइप्स के फ्लो आते हैं आपके। फर्स्ट इज मनी फ्लो एंड द सेकेंड वन इज रियल फ्लो। इन दोनों ही फ्लो के बारे में बताने से पहले मैं आपको सर्कुलर फ्लो के बारे में समझाऊंगी। तो फटाफट से आइए सर्कुलर फ्लो के बारे में समझते हैं। तो इसको मैं डाल देती हूँ 1 नंबर। इसको मैं अलग कलर कर देती हूँ ताकि आपको जो टॉपिक नंबर 1 है ये आपको अलग से दिखाई दे। तो यानी कि फैक्टर सर्विसेज जो कि फर्म को किसने प्रोवाइड करी, हाउस होल्ड्स ने। अब हाउस होल्ड फ्री में तो फर्म को देगा नहीं, देंगे आप किसी को कोई भी चीज फ्री में? नहीं, है ना। तो क्या होता है कि फैक्टर सर्विसेज जो दे रहे हैं फर्म को, वो उसके बदले फर्म से कुछ चीजों को मांगेंगे। अब वो क्या चीजें मांग रहे हैं फर्म से? जिन लोगों ने, अब उनको रिटर्न में क्या चाहिए, फर्म को उसके बदले रिटर्न में चाहिए, देखिए क्या, जिन्होंने लैंड दिया है, लैंड की जगह उनको चाहिए रेंट। जिन्होंने लेबर दिए हैं, लेबर की जगह उनको चाहिए वेजेस। जिन्होंने कैपिटल दिए है फर्म को, फर्म से उनको क्या चाहिए, इंटरेस्ट। यानी कैपिटल जिन्होंने दिए, कैपिटल की जगह चाहिए इंटरेस्ट। एंड एंटरप्रेन्योर को क्या चाहिए, प्रॉफिट। प्रॉफिट चाहिए, राइट। यानी कि जो हाउस होल्ड ने फर्म्स को, हाउस होल्ड ने फर्म्स को जो फैक्टर सर्विसेज दी थी, उन फैक्टर सर्विसेज के बदले उन्होंने फर्म से क्या मांगा, रेंट मांगा, वेजेस मांगा, इंटरेस्ट मांगा एंड प्रॉफिट मांगा। इसको हम डाल देते हैं सेकेंड पॉइंट, राइट। सो स्टूडेंट, जहां पर फैक्टर सर्विसेज दी जाती हैं उस मार्केट को कहा जाता है फैक्टर मार्केट। ऐसे मार्केट को हम कहते हैं फैक्टर मार्केट, राइट। सो स्टूडेंट्स, अब जब फैक्टर सर्विसेज दे दी गई हाउस होल्ड द्वारा फर्म्स को, एंड फर्म्स ने भी हाउस होल्ड को रेंट, फैक्टर सर्विसेज की जगह यानी लैंड की जगह रेंट, लेबर की जगह वेजेस, कैपिटल की जगह इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट दे दिया। अब क्या हुआ, प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया फर्म में, यानी कि गुड्स बनने शुरू हो गए। प्रोडक्शन क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। अब प्रोडक्शन हो गया तो प्रोडक्शन होने के बाद फर्म क्या करेगी, अगेन ये जो गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं ये किसको पहुंचाएगी, हाउस होल्ड्स को। क्योंकि अल्टीमेटली खरीदता कौन है, कंज्यूम कौन करता है गुड्स का, कंज्यूमर। यानी कि देखिए ये जो एक फ्लो बना, क्या हुआ, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की गई हाउस होल्ड के द्वारा फर्म्स को, फर्म्स ने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया एंड उसके बदले फैक्टर सर्विसेज के बदले इनको हाउस होल्ड्स को रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट दे दिया। देन अगेन जो प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था, उस प्रोडक्शन से, प्रोडक्शन जो था, जो भी गुड्स बन करके तैयार हुए थे, वो फाइनल गुड्स फाइनली कहाँ तक पहुंचाए गए, कंज्यूमर्स तक। यानी कि ये जो है आपका, इसके अंदर आ जाता है आपका गुड्स एंड सर्विसेज। यानी क्या चीजें बन करके तैयार हुई, जो फर्म्स ने हाउस होल्ड को दी, गुड्स दिए एंड सर्विसेज। इसको हम थर्ड पॉइंट मार्क कर देते हैं, ओके। क्योंकि गुड्स और सर्विसेज जो भी फर्म्स द्वारा बनाई जाती हैं वो फाइनली कंज्यूमर ही उसको कंज्यूम करते हैं। अब गुड्स एंड सर्विसेज फ्री में तो नहीं ली होंगी हाउस होल्ड्स ने, तो इसके बदले हाउस होल्ड ने क्या दिया फर्म को, बताइए, कुछ तो खर्चा किया होगा। तो इस खर्चे को हम बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है, मैंने इसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का नाम क्यों दिया,
क्योंकि ये जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है ये वो खर्चा है जो कंज्यूमर ने गुड्स को कंज्यूम करने में लगाया है। क्योंकि अगर आपको कंज्यूम करना है कोई भी गुड्स, आप शॉपकीपर के पास जाते हो तो वो शॉपकीपर आपको फ्री में तो नहीं देगा गुड्स, आपको कुछ ना कुछ पैसे उसके बदले उसको देने पड़ते हैं ना। तो जो पैसा आप उस गुड्स के बदले आप फर्म को दे रहे हो वो खर्चा आपका क्या कहलाता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहलाता है। सो स्टूडेंट्स, ऐसा मार्केट जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज यूज में लाई जाती हैं उस मार्केट को हम कहते हैं प्रोडक्ट मार्केट। प्रोडक्ट मार्केट। तो स्टूडेंट्स, ये जो एक सर्कल बन रहा है जिसमें आपका फैक्टर सर्विसेज भी इंक्लूड है, रेंट वेजेस इंटरेस्ट भी इंक्लूड है, गुड्स एंड सर्विसेज भी इंक्लूड है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी आ जाता है, तो ये एक फ्लो, एक सर्कल बन जाता है। इसी सर्कल को हम क्या कहते हैं? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं। क्योंकि फर्म हाउस होल्ड फर्म को दे रहा है, फर्म दोबारा से प्रोड्यूस करके हाउस होल्ड को दे रहा है, अगेन हाउस होल्ड उनको यूज में ला रहा है, देन फिर वापस से फर्म्स उनको वापस बेच रही है, देन फिर आपका हाउस होल्ड क्या कर रहा है? उसके बदले पैसा दे रहा है। तो ये मनी का जो ट्रांजेक्शन है, मनी जो है एक फ्लो के रूप में यहाँ पे सर्कुलेट होता रहता है। इस तरीके से हमारी इंडियन इकोनॉमी के अंदर इसी टॉपिक से, इसी फ्लो के कारण इसका नाम रखा गया है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था इसमें हमारा जो आपका सर्कुलर फ्लो होता है ये 2 टाइप्स का होता है। पहला है आपका मनी फ्लो एंड द सेकेंड वन इज रियल फ्लो। तो इस फ्लो को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें कौन सी, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई कि कौन सा आपका रियल फ्लो है और कौन सा आपका मनी फ्लो है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रियल फ्लो के बारे में कि रियल फ्लो कौन सा है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें, जो फैक्टर सर्विसेज हम दे रहे हैं, और यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे गुड्स एंड सर्विसेज दी जा रही हैं जिसमें आपका मनी इन्वॉल्व नहीं है, यानी कि फैक्टर सर्विसेज सिर्फ आप सर्विसेज यहाँ पे दे रहे हो और यहाँ पे भी आप गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हो। यानी कि फर्स्ट और थर्ड नंबर की अगर हम बात करें तो ये आपका रियल फ्लो के अंदर आता है। और अगर हम बात करें मनी फ्लो के बारे में, तो मनी फ्लो का मतलब ही क्या होता है? जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो, यानी कि मनी फ्लो। मनी फ्लो में क्या होता है? आपका पैसा इन्वॉल्व होता है। यानी कि अगर आप सेकंड को और फोर्थ टॉपिक को देखें, यानी कि टॉपिक नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 सॉरी, एंड पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 4 को अगर आप देखें तो इन दोनों ही केसेस में आपको मनी इन्वॉल्व दिख रहा होगा। तो सर्कुलर फ्लो में ऐसे पॉइंट जहां पर मनी इन्वॉल्व होता है, इन फ्लो को हम कहते हैं मनी फ्लो, और जिनमें सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं तो ऐसे फ्लो को हम कहते हैं रियल फ्लो। सो स्टूडेंट्स, रियल फ्लो के अंदर आता है इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि ये गुड्स एंड सर्विसेज को फ्लो को रेफर करता है, रियल फ्लो। एंड मनी फ्लो की अगर हम बात करें तो इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ मनी, यानी कि जो आपका मनी फ्लो है, क्योंकि इसमें मनी इन्वॉल्व होता है तो ये सिर्फ आपका, इसके अंदर अगर हम बात करें तो मनी फ्लो के अंदर सिर्फ मनी को ही फ्लो में देखा जाता है। इस चैप्टर से रिलेटेड और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस वीडियो के और भी इम्पोर्टेंट पार्ट्स मैं आपको टाइमली शेयर करती रहूँगी। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।